बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्ताब नासिर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। कहता है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो हमने जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको इन सर्कल करना है जी। तो बड़ा आसान काम है, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन के अंदर कहता है सबसे फर्स्ट जो है ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। जो ज़कात है, कहता है कि ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। ज़कात की कटौती की शरह जो है मतलब कितनी है। तो हमारे पास हम 12 क्वेश्चन ये कर चुके हैं कि हम जब भी ज़कात की शरह की बात करते हैं तो वो कितनी होती है 2.5%, या 3.5%, 4.5%, 5.5%। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या बन रहा है जी 2.5%। तो ये मैंने 12 क्वेश्चन के अंदर करवाया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कहता है कि ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज उशर इज़ डिडक्टेड एट अ रेट ऑफ। कहता है कि कुदरती ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह क्या है। तो मैंने ये नेचुरल रिसोर्सेज है, हाँ। तो जो कुदरती ज़राए से काश्त की फसल होती है उसके ऊपर जो कटौती की शरह क्या होती है। दो तरह इसमें उशर की, जो उशर है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या होता है, और ये दो तरह का उशर होता है। एक नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है, एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे होता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज पे होता है वो कितना होता है जी 10%। तो ये आपने याद रखने वाली बात है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। कहता है कि ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्सेज उशर इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। इसके अंदर कहता है कि मसनूई ज़राए से काश्त की गई फसल पर उशर की कटौती की शरह क्या होगी। तो जब मसनूई की बात करते हैं तो वो हमारे पास कितनी होती है जी 5%। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पर 5% आ रहा है। तो हम इस 5% को इस तरह से सर्कल लगा देंगे, दायरा बना देंगे, ठीक हो गया। तो दो तरह का उशर था, मैंने बताया कि अगर नेचुरल हो तो नेचुरल रिसोर्सेज हो तो उस वक्त 10% होता है, अगर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो तो 5%। नेक्स्ट 4 पार्ट में कहता है कि ज़कात ऑन एन अमाउंट ऑफ 1 लाख इज़। 1 लाख के ऊपर ज़कात कितनी बनती है। उसके कहने का मतलब है कि 1 लाख रुपए पर ज़कात की कटौती क्या होगी। तो ज़कात जो है वो 2.5% होती है। तो हम फाइंड कर लेते हैं जी, इधर हम रफ अमल में सॉल्व करते हैं। तो वो 2.5% कह रहा है किसके ऊपर, ऑफ 1 लाख। 1 लाख के ऊपर 2.5% ज़कात बनती है, वो कितनी होगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो उसका हमारे पास 100 आ जाता है। तो ये है 100 और ये 1 लाख। 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई, पीछे रह गया हमारे पास। पॉइंट का ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ गया पॉइंट का 1 और 7 0। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया था 2 सिफरें चली गई, पीछे 3 सिफरें रह गई, तो 1 सिफर और इधर से चली गई। तो यहाँ पर रह गया 25 और 100। 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे तो वो कितना बन जाता है 2500। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2500 किधर है, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी 5th पार्ट की तरफ। उशर ऑन अ वीट क्रॉप प्रोड्यूस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज अमाउंटिंग 1,50,000 इज़। उसके कहने का मतलब है कि कुदरती ज़राए से पैदा की गई गंदम की फसल मलीती जो है वो हमारे पास 1,50,000 रुपये पर उशर की कटौती क्या होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब नेचुरल रिसोर्सेज जब भी हम फाइंड करेंगे वो 10% होता है। तो 10% हम इसका जो है हमारे पास 10% फाइंड करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास है जी, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं जी। यहाँ पर है हमारे पास 1,50,000। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो 10% उसका उशर बनता है, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है कि 1,50,000 का 10% निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमारे पास है जी 10% ऑफ 1,50,000, ठीक हो गया। यहाँ 10% जो है इसका परसेंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी 100 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर है जी 1,50,000, ठीक है। 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई।
तो यहाँ पर रह गया 10 मल्टीप्लाई 1500। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,000। तो 15,000 हमारे पास यहाँ सी ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम सर्कल कर देंगे, दायरा लगा देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाता है जी 15,000। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में कहता है द शेयर ऑफ चिल्ड्रन विडो इन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि बेवा का विरासती जायदाद में हिस्सा औलाद की मौजूदगी में कितना होगा। तो जब औलाद मौजूद हो तो उस वक़्त बेवा के हिस्से की बात करता है जी। तो वो 1/8 होता है जब औलाद मौजूद हो। तो यहाँ पर इसका 1/8 आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी 7 पार्ट की तरफ। जब औलाद ना हो तो 1/4 बनता है, अगर औलाद हो तो फिर 1/8 बनता है जी। 7 पार्ट में कहता है शेयर ऑफ विडो इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड आर एग्नेटिक ग्रैंड चाइल्ड इज़। इसके अंदर कह रहा है कि अगर बेवा का विरासत में औलाद या बाप की तरफ से किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में हिस्सा क्या होगा। कहता था शेयर ऑफ विडो इन द प्रेजेंस ऑफ अ चाइल्ड आर एग्नेटिक ग्रैंड चाइल्ड इज़। बेवा का विरासत में औलाद या बाप की तरफ से किसी और औलाद की गैर मौजूदगी में हिस्सा क्या होगा। 7 जो है इसमें आपने याद रखना है कि जब औलाद होगी तो उस वक़्त क्या होता है जी 1/4 होता है। ठीक हो गया। अगर औलाद ना हो तो फिर वो क्या होता है 1/8। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी 8 पार्ट की तरफ। तो 8 पार्ट में हमारे पास कहता है इफ़ देयर इज़ ओनली अ सिंगल डाटर आर एन एग्नेटिक ग्रैंड डाटर हर शेयर इज़ फिक्स्ड। तो क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 पार्ट की बात कर रहे हैं। कहता है कि सिर्फ एक पोती या नवासी या बाप की तरफ से किसी और एक पोती या नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर अगर एक उसने कहा कि सिर्फ एक पोती या नवासी बाप की तरफ से और एक पोती या नवासी की मौजूदगी में इनका हिस्सा क्या होगा। किसका ओनली सिंगल डाटर। ठीक हो गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसका हिस्सा क्या बनता है जी उसका हिस्सा 2 गुना होगा। ठीक हो गया। इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसका 9 पार्ट। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे से समझा करो। अगर स्टेटमेंट की समझ आती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रा इजी हो जाता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, पार्ट 9, इसमें कहता है कि इफ़ देयर आर 2 आर मोर देन 2 डाटर आर 1 एग्नेटिक ग्रैंड डाटर देन देयर शेयर इज़ 2/3, 1/4, 1/2 एंड 1/8। इसमें कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पोतियाँ या नवासियों की बात कर लें या बाप की तरफ से किसी और एक पोती या नवासी की मौजूदगी में उनका हिस्सा क्या होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है तो उसका हिस्सा क्या बनता है जी दूसरा 1/2। ठीक है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसमें 10 पार्ट की तरफ। तो इसमें कहता है इफ़ देयर इज़ वन डाटर एंड एग्नेटिक ग्रैंड डाटर देयर शेयर आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें जो 10 पार्ट है इसको ज़रा ध्यान से समझें। इसमें कह रहा है कि एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद में इनका हिस्सा क्या होगा। तो जब एक बेटी हो और पोती हो तो उस वक़्त हमारे पास इसमें क्या जो हिस्सा क्या क्या बनेगा। तो 2 तरह का हिस्सा बनेगा। तो जिसमें उसका जो है इसमें वो इसका बन जाएगा यहाँ पर 10 पार्ट जो इसमें ऑप्शन ए है, बी है, सी और डी, इन चारों में ऑप्शन देखना कौन। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को ज़रा मज़ीद देखें। इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक बेटी और पोती की मौजूदगी में बाप की जायदाद। जब बेटी की बात करेंगे तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा
उसको आधा हिस्सा मिलेगा। और जब बेटी की, अगर बेटी या पोती की बात करें तो उसको छठा हिस्सा, ठीक है, मज़ीद कम हो जाता है। जब पोती होती है तो वो उससे दूसरी जगह तीसरी जगह चली जाती है तो वो उसको 1/6 मिलता है। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है, 1/2 बेटी को और 1/6 पोती को। तो आपने इसको ही इस तरह से दायरा लगा लेना है, एनसर्कल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी सेकंड क्वेश्चन में कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है ज़कात इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। ज़कात की जब भी बात करें तो ज़कात कितनी होती है जी 2.5%। उसके कहने का मतलब क्या है कि ज़कात की कटौती की शरह क्या है, तो वो 2.5 है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट को देखते हैं जी। कहता है कि ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल रिसोर्स उशर इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ दिस। वो कहता है कि अगर मसनूई रिसोर्स का इस्तेमाल करते, अगर कोई हमने ज़मीन में मसनूई जो आर्टिफिशियल रिसोर्स का इस्तेमाल किया तो उशर क्या होगा उस वक्त 5%। ठीक हो गया। तो वो कहता है कि मसनूई ज़राए से हासिल की गई फसल का उशर जो होगा वो कितना होगा 5%। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। ये थर्ड पार्ट जो ये बेसिकली सेकंड पार्ट और सेकंड थर्ड है, तो ये ऊपर नीचे हो गया तो ये सेम ही है, कोई नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ऑन अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज उशर इज़ डिडक्टेड एट द रेट ऑफ। जब हम कुदरती ज़राए से हासिल की गई फसल पर जो उशर की शरह होती है वो कितनी होती है जी 10%। तो ये बार बार आप जब सवाल करते हैं तो ये तो ज़ुबानी याद हो जाता है आपको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी इसका फोर पार्ट की तरफ। फोर पार्ट में कहता है कि ज़कात ऑन एन अमाउंट ऑफ 2 लाख इज़। 2 लाख के ऊपर ज़कात क्या होगी। तो जब 2 लाख के ऊपर ज़कात की बात हो तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। जैसा कि ज़कात होती है जी 2.5%, तो 2 लाख की बात कर रहे हैं तो साथ हम मल्टीप्लाई 2 लाख करवाएंगे तो ये इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो उसका आ जाएगा 10, और इसका परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो उसका आ जाता है 100। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 लाख के साथ। ठीक है, 2 सिफरें 2 सिफरें चली गई, एक सिफर से एक और सिफर चली गई, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास 25 और यहाँ पर 200। 200 को 25 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या बनता है 25 टू 2 से मल्टीप्लाई करें 50, तो ये 2 सिफरें साथ वैसे आ गई। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट जो है आंसर वो क्या बन रहा है 5000। ठीक हो गया। तो हम ये ज़कात की शरह है 2 लाख के ऊपर 5000 ज़कात होती है, ये आपने ज़हन में रख लेना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 5 के अंदर उशर एट द रेट ऑफ 10% ऑन एन अमाउंट ऑफ 1 लाख इज़। 1 लाख के ऊपर जो उशर है वो कितना बनता है, अगर 10% उशर हो तो वो कितना बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 10% मल्टीप्लाई 1 लाख। ठीक हो गया। परसेंट ख़त्म किया तो उसका क्या आ जाता है जी 100, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 लाख से 2 सिफरें चली गई, तो यहाँ पर क्या है जी 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 10,000। तो 1 लाख के ऊपर जो 10% जो बनता है उशर वो कितना बनता है जी 10,000। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी 6 पार्ट की तरफ। कहता है कि इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी द शेयर ऑफ अ विडो इज़। क्वेश्चन को ज़रा समझना है आपने, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। 6 पार्ट में कहता है कि एक विरासती जायदाद में बेवा का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में क्या होता है। तो औलाद अगर मौजूद है तो बेवा को कितना मिलता है जी 1/8। ठीक हो गया। ये 6 पार्ट था। अब मूव करते हैं 7 पार्ट की तरफ। जी 7 पार्ट में कहता है इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी द शेयर ऑफ विडो इन केस ऑफ नो चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को समझें। कहता है कि एक विरासती जायदाद में औलाद की अदम मौजूदगी में बेवा का हिस्सा क्या होगा। अगर औलाद ना हो तो उस वक़्त बेवा को क्या हिस्सा दिया जाएगा। तो जब औलाद ना हो तो उस वक़्त आपने याद रखना है कि उसको चौथा हिस्सा मिलता है 1/4। नेक्स्ट है जी 8 पार्ट में कहता है इफ़ देयर आर ओनली एन सिंगल डाटर देन हर शेयर इन हेरिटेड प्रॉपर्टी इज़। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ही है। कह रहा है कि अगर सिर्फ एक ही बेटी हो तो विरासत में हिस्सा क्या होगा। सिर्फ एक बेटी हो
उस वक़्त विरासत में उसको कौन सी क्या हिस्सा मिलता है, तो उसको आधा हिस्सा मिल जाता है, आधा। ठीक होगा, जायदाद का आधा हिस्सा, 1/2। नेक्स्ट मूव करते हैं जी 9 पार्ट की तरफ। द शेयर ऑफ सन एंड डॉटर इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़ द रेशो। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, कहता है विरासत में बेटे और बेटी के हिस्सों में निस्बत क्या होती है। तो आपको पता है जो बेटा है उसको 2 गुना मिलता है और बेटी को 1 गुना। तो जब बेटे और बेटी का रेशो देखेंगे तो वो 2:1 होता है, मतलब बेटे का 2 डबल और जो है बेटी उसको 1 गुना मिलता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 पार्ट में। इफ़ देयर आर 2 आर मोर देन 2 डाटर्स देन देयर शेयर इन एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज़। जो है लास्ट इसका पार्ट, इसमें कहता है 2 या 2 से ज़्यादा बेटियों की मौजूदगी में उनका विरासत में हिस्सा क्या होगा। जब 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां होंगी तो उस वक़्त उनका जो विरासत में हिस्सा होगा वो 2/3 होगा। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, इनको आपने हमेशा याद रखना है और इनको जब क्वेश्चन करते हैं डिटेल क्वेश्चन तो उसमें ये आपका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट होता है एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 का। नेक्स्ट मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी थर्ड क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट ज़कात ऑन गोल्ड अमाउंटिंग 15 लाख। अब इसमें कह रहा है कि 15 लाख रुपए मालियत के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम कीजिए। 15 लाख का सोना है, उसके ऊपर जो है ज़कात की कटौती क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ की है ना वो लिख लेते हैं, जैसा कि वैल्यू ऑफ गोल्ड। कितने का सोना है जी, 15 लाख का। ठीक हो गया। साथ हमें पता है जो हमने ज़कात फाइंड करनी है तो रेट ऑफ ज़कात वो कितने हैं जी, 2.5%। ठीक हो गया। रेट ऑफ ज़कात है जी 2.5%। अब हमने कैलकुलेट जो अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे जी, तो लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ ज़कात। तो अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करें तो 2.5 जो है ये हम इतने परसेंट हम 15 लाख से निकालेंगे। तो हमारे पास है 2.5% ऑफ 15 लाख। तो हमारे पास 2.5% है। यहाँ पर पॉइंट इसका ख़त्म करते हैं तो पॉइंट ख़त्म करने का आ जाता है 1 और साथ 0, और यहाँ पर परसेंट भी है तो उसका आ जाएगा 100। आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर है जी 15 लाख। तो यहाँ पर 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई, 1 सिफर और है उससे एक और सिफर चली गई, तो यहाँ पर आ गया 25 मल्टीप्लाई 1500। अब 1500 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपल हम लिखते हैं जी 1500 और मल्टीप्लाई 25। तो 500 500 55 25 2 कैरी किया 515 और 2 7। ठीक हो गया। और 200 200 25 10 0 1 कैरी किया 212 और 3। ठीक हो गया। इसको ऐड करें 0 5 7 3। तो यहाँ पर 15 लाख के ऊपर जो ज़कात आई है वो 37,500 आई है। जो अमाउंट मिली है हमें ज़कात की वो कितनी मिल रही है जी, 37,500। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक हो गया जी। 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहता है कैलकुलेट उशर ऑन अ राइस क्रॉप अमाउंटिंग 4,90,000 प्रोड्यूस बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पहले समझे, स्टेटमेंट की समझ आती क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसमें कहता है कि अगर मसनूई ज़राए से, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है ना, ज़राए से हासिल की गई चावल की फसल मालियत जो है उसकी 4,90,000 रुपये हो तो उशर मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें जो अमाउंट दी गई है वो अमाउंट लिखेंगे, फिर जब आर्टिफिशियल होता है रिसोर्सेज तो उस वक्त उसके उशर क्या होता है वो लिखेंगे और फिर उसको फाइंड कर लेंगे उशर को। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा गिवन है जी, अमाउंट ऑफ राइस क्रॉप, वो है हमारे पास क्या है जी 4,90,000। ठीक हो गया। नेक्स्ट
यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर, तो उशर यहाँ आर्टिफिशियल है तो उसमें क्या आता है जी 5%। ठीक हो गया। तो हमने अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं जी अमाउंट लिखते हैं जी, इधर लिख लेते हैं अमाउंट, अमाउंट ऑफ उशर। तो 5% किसका निकालना है हमने जी 4,90,000 का। तो यहाँ पर परसेंट ख़त्म करते हैं तो उसका क्या आता है जी 100 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4,90,000, दो सिफरों से दो सिफरें गई, तो यहाँ पर 5 रह गया और यहाँ पर 4900 रह गया, मतलब 5 मल्टीप्लाई 4900, इसको मल्टीप्लाई करें 500 500 59 45, 5 आ गया, 4 कैरी किया, 5 4 20 और 4 24। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो उशर का अमाउंट क्या आ जाता है जी, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आता है 24,500। तो ये 24,500 जो है ये उशर है, हमने फाइंड किया है जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हासिल किया है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी 5 क्वेश्चन की तरफ जी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, कहते हैं अ डिजीज लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 45 lakh if he left behind a widow and 2 sons, work out the share of each। क्वेश्चन नंबर 5 को ज़रा अच्छे से समझना है, वही पुराना स्टेटमेंट, वही क्वेश्चन है, वही बातें हैं। कह रहा है कि एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए की मालियत की जायदाद छोड़ी है। उसकी एक बेवा थी, वन आ विडो एंड, और 2 बेटों में हर एक का जायदाद में हिस्सा मालूम करना है आपने। ठीक हो गया। तो सबसे पहले उसने जो मालियत छोड़ी है उसको हम देखते हैं कि वो कितनी है, फिर उसकी बेवा का हिस्सा निकालेंगे, फिर उसके 2 बेटों का हिस्सा निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी वर्थ क्या है जी, प्रॉपर्टी वर्थ, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वर्थ है जी 45 लाख। ठीक हो गया, सबसे पहली बात ये है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सबसे पहले हम इसकी जो बेवा है, विडो है, उसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। तो शेयर ऑफ विडो, तो आपको पता है कि जब बच्चे मौजूद हों तो जो बेवा है, जो विडो है, उसका हिस्सा 8वां हिस्सा होता है। तो 1/8 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करवा देंगे 45 लाख के साथ। तो यहाँ पर देखें 2 पर काटें, 2 4 8, इसको 2 पर काटें तो ये आता है जी 2 2 4, 2 पर 2 2 4, 1 कैरी का 2 5 10। तो पीछे हमारे पास आ गई 4 सिफरें। ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 2 5 4 0 और 4, मज़ीद 2 पर काटा जा सकता है। तो 2 2 4, इसको 2 पर काटे 2 1 2 2 1 2 2 2 4, 1 कैरी का 2 5 10 और यहाँ 3 सिफरें आ जाती हैं। फिर 2 पर काटें, इसको 2 पर काटा तो 2 5 10, सही हो गया। 1 कैरी किया 2 6 12, 2 2 4, 1 कैरी का 2 5 10 और यहाँ 2 सिफरें आ गई। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास आ गया जी 5,62,500। ठीक हो गया, 5,62,500। तो ये उस बेवा का हिस्सा बन गया। ठीक हो गया। अब टोटल में से इसको निकालते हैं, बाकी बच्चों में तकसीम कर देते हैं। तो टोटल जो हमारी पास अमाउंट थी उसमें से तो निकाल लेते हैं। तो हम इधर लिख लेते हैं जी जो बाकी रह जानी अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल है जी 45 लाख। ठीक हो गया। और उसमें से हम क्या करेंगे जी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी 5,62,500। ठीक हो गया। सो ये 45 लाख बन गई। ठीक है। अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो रह जाएगी उसको हम बच्चों में तकसीम कर देंगे, 2 बच्चे हैं उसके। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये लिख लेते हैं जी टोटल है जी 45 लाख और जो बेवा को मिली वो ये 5,62,500। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, यहाँ से 1 एक हासिल आया 10, तो 5 में से 5 5, यहाँ पर रहेगा 9, 9 में से 2 निकाला 7, यहाँ पर 9, 9 में से 6 निकाला 3, यहाँ से एक हासिल चला गया, एक कैरी किया हमने, इधर 4 रहेगा, 1 कैरी करते हैं 14, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो हमारे पास आ जाता है 9 और यहाँ पर रह गया 3। तो ये हमारे पास रह गया 39,37,500। तो ये जो अमाउंट रह गई ये रिमेनिंग अमाउंट है। ये कितनी है जी? 39,37,500। तो ये वो अमाउंट है जो हमने उसके जो बच्चे हैं उनमें तकसीम करनी है। अब उसके बेटे जो हैं वो कितने हैं जी? 2 बेटे हैं उसके जो सन है वो 2 हैं। तो हम क्या करते हैं, शेयर ऑफ ईच सन। तो टोटल वो कितने हैं जी? टोटल अमाउंट हमारे पास बची 39,37,500 और इसको 2 पर तकसीम कर देते हैं। तो 2 पर तकसीम करते हैं तो क्या बनता है जी? तकसीम करके देख लेते हैं। 39,37,500 2 पर तकसीम करें, 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 1, ये छोटा है, इधर से 9 ले लेंगे तो 2 2 9 18, फिर ये छोटा है, फिर इधर से 1 ले लेते हैं 3 3 2 6 आर 12 1 और यहाँ से 7 ले लिया 2 8 आर 16, ठीक हो गया 1 और यहाँ 7 फिर 5 ले लेते हैं तो 2 7 आर 14 1 और यहाँ से 0 ले लेते हैं तो 2 5 आर 10, पीछे रहेगा 0, वो नीचे नहीं इस तरह लिख सकते, इसको ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 19,68,750 आता है, मतलब यहाँ पर आ गया 19 लाख, यहाँ पर आ गया 19,68,750 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है जो एक बच्चे को दी जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहता है कि अकरम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ 48 लाख, ही लेफ्ट बिहाइंड अ विडो 3 सन्स एंड 4 डाटर। 3 बातें करता है, विडो 3 सन्स एंड 4 डाटर, कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, कोई इसमें नई बात नहीं है। कहता है कि अकरम जो है ना, अकरम उसने 48 लाख की मालियत की जायदाद छोड़ी है। उसने अपने पीछे एक बेवा विडो, 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। जायदाद में हर एक के हिस्सा की मालियत मालूम करनी है आपने, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो मालियत दी गई है वो क्या है, जो वर्थ है, वो अकरम की जो वर्थ है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वो जी 48 लाख। तो उसको अब लिख लें, जैसा हम कह सकते हैं जी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी या वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, जो सा आपको अच्छा लगे, वो कितनी है जी? 48 लाख, ठीक हो गया। इस पर थोड़ी सी काम इस वजह से मैंने ऊपर ही लिख दिया। तो वो 48 लाख बन रही है। तो सबसे पहले उसकी बेवा का हिस्सा निकालते हैं। तो वो हमारे पास है शेयर ऑफ विडो। जब बच्चे मौजूद हों तो उस वक्त जो बेवा है उसको हिस्सा मिलता है जी 8वां। तो 1/8 किसका? 48 लाख, 48 लाख का। तो यहाँ पर देखें 2 पर काटें, 2 2 4 4 2 8 0 0 0, फिर यहाँ पर इसको मज़ीद इधर 4 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास रह गया 24 लाख और इसको फिर उधर भी काट था, स्पेस काम थी तो हम 2 पर इसको काटे, 2 पर इसको काटा तो ये 2 1 जार 2 2 2 4 और यहाँ पर क्या आ गया 5 0, फिर इसको 2 रहेगा 2 1 2, फिर इसको 2 पर काटे 2 6 आर 12। तो ये हमारे पास टोटल क्या बन गया 6 लाख। तो जो बेवा है उसका हिस्सा जो 8वां हिस्सा है 48 लाख में से वो कितना बन रहा है जी 6 लाख। अब 6 लाख उस 48 लाख में से निकालेंगे, बाकी बेटों और बेटियों को तकसीम करेंगे। तो रिमेनिंग जो अमाउंट रह जाएगी उसके साथ वो तकसीम करेंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं जी रिमेनिंग अमाउंट। तो टोटल कितनी है जी 48 लाख
48,000, उसमें से 6 लाख निकाल देते हैं तो पीछे कितनी रह जाएगी? 42 लाख। ठीक हो गया। अब ये जो 42 लाख रह गई है, ये इसमें हमने बच्चों को और बच्चियों को हिस्सा देना है। तो सबसे पहले हम उसकी उनकी रेशो देखेंगे कि वो जो है वो क्या क्या हैं। 3 सन्स एंड 4 डाटर, 3 बेटे हैं और 4 डाटर्स हैं, 4 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं। तो हम लिखते हैं जी, इधर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, रेशो बिटवीन सन्स एंड डाटर और सन्स जो है उनके रेशो लिखते हैं। तो वो ये इससे आगे लिखना था, स्पेस काम, तो इधर लिख लिया। अब एक और में लिखेंगे तो बेटे कितने हैं जी, यहाँ पर बेटे देखें तो वो 3 हैं, 3 बेटे हैं, फिर 4 बेटियाँ हैं। अब सॉरी, ये 2 इधर आता है। अब 2 गुना जो है वो हर बच्चे को, बेटे को मिलेगी, और 1 गुना लड़की को मिलेगी, बेटी को मिलेगी। तो अब हम क्या करते हैं जी, सम कर लेते हैं इसका, सम ऑफ रेशो। तो इनका सम करें, 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू, तो इनको ऐड करें, टोटल बन जाता है जी 10। अब सम ऑफ रेशो हमारे पास क्या आती है जी, 10 आ गई। ठीक हो गया। अब हमने हर एक बेटे की भी, उसने लास्ट पे कहा हुआ है कि द शेयर ऑफ ईच, कैलकुलेट द शेयर ऑफ ईच, हर एक की मालूम करनी है, हर एक बेटे की अलग अलग और बेटी की अलग अलग, जितनी बेटे उनकी अलग अलग, जितने बेटे उनकी अलग अलग, हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेटों की देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन। तो सन जो है वो 2 गुना है, टोटल कितनी रेशो मान रही है 10, और यहाँ अमाउंट कितनी रह गई थी हमारे पास 42 लाख, इसमें से हिस्सा देना ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 चली गई, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 42 4,20,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 8,40,000। आप 2 के साथ मल्टीप्लाई रफ में करके देख लें, ये बन जाता है हमारे पास जो है ये बन जाएगा 84, और इसको हाँ 2 से मल्टीप्लाई करके देखें।